हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। आइए आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, ये इस विषय को लेकर आए हैं कि इस बार जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, उसमें फिजिक्स के पेपर की बात करनी है। इस बार जो पेपर आएगा वो किस टाइप का आ सकता है, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होंगे, न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, डेरिवेशन कैसे आएंगे, डेफिनेशन किस लेवल की आ सकती हैं, इस सब की चर्चा करेंगे। और आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, अच्छे नंबर आपको कैसे निकालने हैं यूपी बोर्ड में, आप टोटल नंबर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं, इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। सारे टिप्स आप समझेंगे और एक एक पॉइंट को ध्यान सुनेंगे, तभी अच्छी से इस पूरे पेपर को आप कर पाएंगे और सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत से लोग डिप्रेशन में भी होंगे, एग्ज़ाम देनी है, बहुत से लोगों की पढ़ाई अच्छी है लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि पेपर करें कैसे। इसके लिए सारी समस्याओं का सलूशन इस वीडियो में बना के रखा है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हम आगे आपको वीडियो की सारी टिप्स बताते हैं। तो बात करेंगे पेपर करने की। सबसे पहला तो तरीका ये है, आपकी पढ़ाई तैयारी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। आप कम पढ़ पाए हैं उसके लिए सोल्यूशन भी है, लेकिन पहला टारगेट तो मुझे पढ़ाई आपको बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि अच्छे नंबर तभी आते हैं जब अच्छी तैयारी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप फिर भी उसके अलावा भी आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखिए, ध्यान सुनिए। तो होता यह है कि जब हम पेपर तैयार करते हैं, एग्ज़ाम ले जाते हैं, जैसे 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। उस फिजिक्स पेपर में क्या होगा कि 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, 30 नंबर में आपका प्रैक्टिकल पहले से हो चुका होगा। अब उस 70 में कैसे हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, तो पहली बात कंप्लीट है। फिर इसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन पर डाउट है उस क्वेश्चन को, उससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन गेन होते जाएंगे, कुछ नंबर आपके प्लस होते जाएंगे। अब बात हम ये करते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पेपर कैसा आने वाला है। खासकर हम बात करेंगे इसमें फिजिक्स के पेपर की, कि फिजिक्स का पेपर कैसे आएगा, किस टाइप के उसमें डेरिवेशन होंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, कहाँ से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, कहाँ से डेरिवेशन आने वाले हैं, कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा तैयार करना है, इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। आइए ध्यान दीजिए। तो जो सब पेपर आपका आता है वो पेपर 5 सेक्शन में, 5 खंडों में डिवाइड होता है। जो पहला आपका सेक्शन या खंड कह सकते हो, खंड आ होता है। इस खंड आ में आपके इस बार 6 हो गए हैं, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। पूरा पेपर देखिए क्या पेपर होता है, कितने सेक्शन बटा होता है। दूसरा खंड आपका है खंड बा। इस खंड में से आपका ये पहला क्वेश्चन होगा, उस पहले क्वेश्चन में 6 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, का खा गा करके क्वेश्चन आते हैं इसमें है। दूसरा भी जो क्वेश्चन आपका है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अति लघु तरीके का क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 5 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं आपको। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप ये करें या छोड़ें, अथवा वाला कोई सिस्टम है, सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। फिर आपका तीसरा नंबर स्टार्ट होता है, ये आपका लघु उत्तरी है। इसमें से यहाँ तक नंबर सारे अंक एक एक नंबर के होते हैं, एक अंक के सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले और अति लघु उत्तरी वाले। अब 3 नंबर से यहाँ से खंड आपका 7 शुरू हो जाता है। इस खंड में से क्या होता है, इस खंड में 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, लघु उत्तरी क्वेश्चन। इसमें फिर 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आपका अगला खंड शुरू होता है दा। इस खंड दा में 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 और 5। इस 4 में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और 5 में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। 5वें में क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें एक अथवा भी लगा होता है, यानी आपके पास ऑप्शन होता है, आप करें, कौन सा करना है ये आपको सोचना है। इसके बाद हमारा शुरू खंड होता है खंड या। इस खंड या में सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, एक 6 नंबर क्वेश्चन होता है, एक उसमें अथवा होता है, 2 में से एक करना होता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, उसमें भी अथवा लगा होता है। उस 7 में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, अथवा वाला करो या ऊपर वाला से करो। 8वां जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें भी अथवा होता है।
और आखिरी क्वेश्चन 9 नंबर तक पहुंचता है, उसमें भी अथवा लगा होता है। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। जो आपका ये खंड दा होता है, इसमें 4 और 5 नंबर में 4-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब 3-3 नंबर के होते हैं। इसमें 2 नंबर का होता है, इस खंड में 1 नंबर का और इस खंड में 1 नंबर का। टोटल आपका 70 नंबर आपको गेन कर, करीब पेपर 90 के आसपास आता है। उसमें कुछ अथवा कर क्वेश्चन होते हैं। 90 में से 70 नंबर आपको निकालने होते हैं। अब हर सेक्शन का आपको हर एक क्वेश्चन करना है। शुरुआत वहां से करना है जहां आपको अच्छी तैयारी की गई हो। अब बात ये करते हैं कि आपका जो पेपर आने वाला है वो इस बार किस टाइप का आएगा, इसकी जरा इस वीडियो में आगे की बात समझते हैं। पहले हम बात करेंगे इस बार आने वाले पेपर में डेरिवेशन की, व्यंजक कौन कौन से आने वाले हैं। तो बात करेंगे, अगर हम डेरिवेशन की बात करेंगे, अगर डेरिवेशन, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर वाइज चैप्टर बात करते हैं। तो पहले चैप्टर से अगर बात करेंगे डेरिवेशन कौन से आएंगे, पहले हम डेरिवेशन की बात करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे, फिर थ्योरी की बात करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बताएंगे, थ्योरी के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं। तो डेरिवेशन में पहले चैप्टर जो आएगा वो गॉस की जो प्रमेय आपने पढ़ी होगी, गॉस की प्रमेय से रिलेटिव कई सारे डेरिवेशन हैं। जैसे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, एक अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय से करते हैं, और एक अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इन चारों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपका कन्फर्म आना है। चारों की वैल्यू क्या है लिख बताते हैं। गॉस प्रमेय से होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो आपका गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम प्रूव होता है वो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। और चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इन चारों डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एक डेरिवेशन आपका कन्फर्म है जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से डेरिवेशन कौन सा आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 में विभव और धारिता। उस विभव और धारिता में विभव से संबंधित जो डेरिवेशन आ सकता है वो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक लिख बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। तीव्रता का भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत विभव का व्यंजक। और ये प्रूव होकर के आता है V = 0। जो निरक्षीय विभव होता है वो शून्य होकर के आता है। तो चैप्टर नंबर 2 से तो ये विभव से हो सकता है और धारिता से भी एक डेरिवेशन इस बार आ सकता है। धारिता से कौन आएगा वो हम जल्दी बताते हैं आपको। अगर धारिता में बात की जाए तो एक है उस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो। उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। और ये प्रूव होकर के आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। और इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है आपका संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार का संयोजन आपने पढ़ा है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो एक क्वेश्चन इसमें से भी हो सकता है संधारित्रों का संयोजन।
संयोजन दो प्रकार का है, श्रेणी और समांतर। तो इनमें से क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से हो सकते हैं, डेरिवेशन आपके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। आखिर चैप्टर नंबर 3 से कौन डेरिवेशन आ सकता है? अभी हम सिर्फ डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात आगे करेंगे। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो आपका प्रूव होके आता है I बराबर AV/dNE। इन सभी डेरिवेशनों के हम जो आपके ये व्यंजक होते हैं, इनके वीडियो बना के भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप इन डेरिवेशन को आराम से अच्छे समझ लें एग्जाम से पहले। और इसमें विभव मापी से रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका पोटेंशियोमीटर है उससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पोटेंशियोमीटर से। इसमें किरचॉफ के नियम भी इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी में आएंगे, वो थ्योरी वाले बताएंगे। इस चैप्टर से इतना ही डेरिवेशन आ सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रखा है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, इस संतुलित अवस्था का जो व्यंजक होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। इसकी भी प्रूविंग इस बार आने की संभावना है। ये आपका चैप्टर नंबर हो गया 3। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 जो आपका है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक रिलेटिव क्वेश्चन हर बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी आएगा। उसमें से जो आपका दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल है, चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल, और उसकी प्रूविंग होके आती है F बराबर μ0/2 पाई I1I2/R/L। इससे 1 एम्पीयर परिभाषा भी पूछी जाती है, वो हम थ्योरी में कंप्लीट करा देंगे। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने की संभावना है। और इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे आवेशित कण का पथ वगैरह है, वो हम थ्योरी बताएंगे। जो डेरिवेशन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। इसके बाद किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसमें रिलेटिव है, आ सकती है, जो आती है B बराबर बायो-सेवर्ट के नियम से B बराबर μ0 Ni/2R। ये दो डेरिवेशन ऐसे इस चैप्टर से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इस बार बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन के मामले में। एक उसमें क्वेश्चन जरूर है, टाउ बराबर NiBA sin टा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बलूम का लगने वाले बलूम का जो आघूर्ण होता है टाउ बराबर NiBA sin थीटा, उसको छोड़ करके बाकी कोई इसमें डेरिवेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर चलते हैं 6 चैप्टर नंबर आपका जो है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें आपको जो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण है वो थ्योरी में आएंगे, उसकी आगे बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में भी थ्योरी में आएगा, ये इसमें आता है। और इसमें जो डेरिवेशन होता है, जैसे स्वप्रेरण के लिए आता है किसी समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली में स्वप्रेरकत्व, ऐसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इनमें दोनों में से कोई क्वेश्चन हो सकता है, स्वप्रेरकत्व से संबंधित क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा होगा कि कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसमें स्वप्रेरकत्व गणना कीजिए या अन्योन्य प्रेरकत्व गणना कीजिए। और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कोई तांबे की एक छड़, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब बोल रहे हैं, कि एक तांबे की छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने एक अक्ष के प्रता घूम रही है। कोई छड़ होती है लंबाई की, वो अपने एक अक्ष के प्रता घूम रही होती है, उसके घूमने के कारण जो प्रेरित विद्युद्वाहक बल उत्पन्न होता है E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की भी संभावना है। ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। अब चैप्टर नंबर चलते हैं 7। चैप्टर नंबर 7 आपका है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट।
काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के मामले में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर न्यूमेरिकल ज़्यादा इससे आता है। थ्योरी वाला जो पार्ट है इसका कमज़ोर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा आते हैं। इसमें जो डेरिवेशन आता है वो अक्सर आता है LCR परिपथ, उसकी जो प्रतिबाधा होती है, किसकी, LCR परिपथ की, इसकी प्रतिबाधा का सूत्र पूछ दिया जाता है प्रूव करने के लिए, और वो प्रतिबाधा प्रूव होकर के आती है Z बराबर अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कई बार आया भी बोर्ड एग्जाम में है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक आता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। अनुनाद की स्थिति जब होती है उस समय अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आता है जो होता है FR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। FR बराबर 1/2 पाई रूट LC। ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 7 हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट पेपर के, फर्स्ट बुक के अंतिम चैप्टर की। इससे डेरिवेशन कोई भी नहीं आता है, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। E0/B0/C एक फार्मूला होता है, उसमें न्यूमेरिकल उससे रिलेटिव आते हैं, और इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य पूछ दी। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तरंग दैर्ध्य पूछ दी, या कौन सी तरंग रेडियो तरंग है, कौन सी इसकी विद्युत तरंग हैं या नहीं है। इस टाइप से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अक्सर। बाकी इसमें कोई डेरिवेशन नहीं आता है, इससे न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा आ सकता है। ये आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकेंड बुक में। सेकेंड बुक में अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाश की आपका चैप्टर है। उस किरण प्रकाश की में चैप्टर नंबर 9 की अगर बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। इस किरण प्रकाश की में लेंस से रिलेटिव डेरिवेशन आते हैं। इसमें 4 डेरिवेशन है ऐसे जिनसे एक डेरिवेशन कन्फर्म आने वाला है। एक आपका है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, या इस फार्मूले का प्रयोग करके पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, इसको लेंस मेकर फार्मूला भी कह देते हैं, 1/f = n-1 1/r1 माइनस 1/r2। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में एक क्वेश्चन और होता है कि यदि दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी बनेगी, टोटल फोकस दूरी बनेगी, वो बनती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 3 डेरिवेशन ये हुए, और चौथा डेरिवेशन आपका है पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र f1 x2 या x1 बराबर f1 f2। इसको कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है कि x डैश बराबर f डैश। तो ये 4 डेरिवेशन है जिनसे एक डेरिवेशन इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। तो ये हो गया आपका किरण प्रकाश की। इसमें से एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, अक्सर पूछा भी जाता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला। प्रिज्म के अपवर्तक कोण और अल्पतम विचलन कोण के पदों में इसका जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ये आपका हो गया किरण प्रकाश की, जिनसे आपके डेरिवेशन आने वाले हैं। इसे इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत मौजूद होता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो आगे बताएंगे। खासकर न्यूमेरिकल इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी आगे न्यूमेरिकल भी बताएंगे। अब चलते हैं इसके आगे वाले चैप्टर आपके वेव ऑप्टिक्स में। चैप्टर नंबर 10 जो है आपका तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स या इसको कह सकते हो तरंग प्रकाशिकी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज कोई है तो है आपका हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस के रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाइगेंस ने यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नियमों की व्याख्या की है। 2 क्वेश्चन हैं, तो हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। एक हाइगेंस से संबंधित, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और प्लस अपवर्तन की व्याख्या, इससे क्वेश्चन होता है। दूसरा जोड़ा गया है व्यतिकरण।
इंटरफेरेंस, व्यतिकरण जो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, जिसको यंग ने प्रूव किया था। उसमें प्रश्न ऐसे आता है कि यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी प्रूव कीजिए। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन और है, एकल झिर्री यानी सिंगल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप के माध्यम से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, एकल झिर्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल स्लिट, इसके द्वारा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये होती है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। एक ये इनमें से कंफर्म है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये चैप्टर नंबर 10 हो गया। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो आपका है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसलिए यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें से जो मेन 3 डेरिवेशन है उनमें से एक डेरिवेशन कंफर्म होगा। इसमें 3 डेरिवेशन कौन से हैं? एक तो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, चैप्टर नंबर बात हो रही है 11 की, चैप्टर नंबर 11, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण है वो आता है 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू 0। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है द्रव्य की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंग लैम्डा बराबर h अपान p। ये ऐसे भी कई बार आया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कण का जो दी ब्रोगली तरंग होती है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा क्वेश्चन है, इसी दी ब्रोगली तरंग में अगर इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को v वोल्ट विभवांतर से तुलित किया जाए तो उसकी दी ब्रोगली तरंग 12.27 अपान रूट v एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस चैप्टर में इन तीनों में से एक डिवीजन कन्फर्म आने वाला है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12, जो आपका है नाभिक। यहां से थ्योरी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। यहां से है, यहां तक न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, यहां से थ्योरी ज्यादा आती है। सॉरी, परमाणु, एटम। इसके बाद एटम में क्या आता है कि जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इसमें कुछ खास नहीं है, थ्योरी में आते हैं। डेरिवेशन की बात की जाए तो इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है एनमी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। किसी परमाणु अगर कोई ऑर्बिट घूम रहा है उसकी एनमी त्रिज्या में कक्षा की जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार डिपेंड करती है, या सिद्ध करने को कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी थ्योरी का पार्ट यहां ज्यादा आता है। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। 13 चैप्टर जो हमारा है वो है नाभिक, न्यूक्लियर। इस नाभिक में क्या है, ये भी थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी ज्यादा आती है। इसमें कोई खास डेरिवेशन नहीं है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस चैप्टर को डेरिवेशन के हिसाब से निगलेक्ट मान लीजिएगा, थ्योरी में इसमें क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल के मामले में भी ये ना के समान है। अब अंतिम चैप्टर की बात करते हैं, जो लास्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 14, वो है अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां का संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ये प्योर थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। प्योर ये आपका थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी आती है, कोई डेरिवेशन नहीं है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, और सबसे ज्यादा जो डेरिवेशन अगर थ्योरिकल आएगा तो आता है पीएन सन डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके ट्रांजिस्टर की एक्सप्लेनेशन आ सकती है, या ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसको प्रवर्धक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। और एलईडी जो आपका है वो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलईडी से भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए जो न्यूमेरिकल और आपकी थ्योरी है, परिभाषाएं और ऑब्जेक्टिव हैं, वो हम अगला वीडियो आपको बना करके देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप इन डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन लगे अच्छे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें।